हाँ तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज है रक्षाबंधन, तो हम लोग सब सेलिब्रेट करने वाले हैं रक्षाबंधन। और ये जिया जी हैं मेरे, आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने दिखाया ही। अभी सब सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और सब तैयार हो चुके हैं मेरे घर में। और मेरी मम्मी तो राखी बांध भी आई हैं अपने माँ मतलब अपने भाइयों को, मेरे मामा को। मगर अभी तक मैं रेडी तक नहीं हुआ हूँ कि सो के उठाऊँ, क्योंकि मैं लेट हो गया था, रात में बहुत लेट सोया था। 12 बजे तो हम लोग वहाँ से ही लौटे थे, इसी वजह से। तो अभी रेडी हो लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे इसी जगह थोड़े टाइम बाद, और फिर सेलिब्रेट करते हैं रक्षाबंधन। राखी की बांध के फिर दीदी निकल जाएगी, जिया जी निकल जाएंगे मेरी मौसी के यहाँ, जिनके यहाँ हम कल पार्टी में गए थे, वहीं पे चले जाएंगे। और मैं यहीं पे रहूँगा, हो सकता है मुझे ऑफिस भी जाना पड़े। तो चलिए रेडी हो लेते हैं। और ये है डुग्गू। डुग्गू गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। हाँ तो हो गए हैं हम रेडी, और अब पहले रक्षाबंधन निपटा लें अपना, फिर बच्चों से बात करनी है क्योंकि वो वहाँ पे है लखनऊ में। और फिर जिया जी को भी निकलना है, उनका जी भी राखी बनवाने जाएंगे अपनी बहन के, क्योंकि उनकी भी नानी का घर यहीं पे है। और बाकी दीदी को भी वहाँ मौसी के यहाँ निकलना है। तो सब जल्दी जल्दी निकलने ही वाले हैं। और कुछ आने वाले हैं, जैसे 2 बुआ हैं मेरी, ऋतिक की मम्मी वो, और एक सुभाष नगर में रहती हैं वो दोनों ही आने वाली हैं। तो वो फिर यहीं पर रहेंगे शाम तक। रक्षाबंधन हम लोग तैयार हो गए हैं, और मेरी मम्मा भी तैयार हो गई हैं, और मेरे डैडी भी तैयार हो गए हैं। अब हम लोग जाएंगे, अब जाएंगे। ये कपड़े नानी ने मंगा के दिए हैं। नानी ने कपड़े मंगा के दिए हैं मैंने, और हम लोग काले मामा के घर गए थे। काले मामा के घर गए थे। हाँ तो चलिए पहले कर लेते हैं अपने बच्चों से बात, क्योंकि उनका भी रक्षाबंधन होने वाला होगा। वीडियो कॉल पे बात करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं दोबारा। तो बने रहिए इस व्लॉग में, और आज का व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। डैडी डैडी ऐसे करके खींचो, ऐसे करके। हाँ हाँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक वो ये हो गई है कि मेरा ऑफिस है बहुत दूर, और अभी एक कस्टमर का कॉल आया था, और वही कह रहे हैं शोरूम आना चाह रहा हूँ, और शोरूम आके गाड़ी देखने जा रहा हूँ। अगर मुझे गाड़ी पसंद आ जाती है तो अभी वो बुक कराने को कह रहे हैं, और कल परसों में डिलीवरी ले लेंगे। तो ये प्रॉब्लम है कि मुझे इतनी दूर जाना पड़ेगा, और आज है रक्षाबंधन, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने वाला है रोडों पे। अब मैं ये सोच रहा हूँ जाऊँ या नहीं जाऊँ। मैं मे भी हो सकता है कि मैं सर को दोबारा कॉल करूँ। वैसे मैंने कह दिया था कि सर आप कल आ जाइए अगर हो सके तो। वो कहते हैं नो प्रॉब्लम आ जाऊँगा, मगर वही वाली बात है कि एक शोरूम सिटी में भी है। अगर वो अचानक से उन्होंने वो सिटी वाली शोरूम चले गए और उन्होंने गाड़ी बुक करा दी, तो मेरी एक सेल मर जाएगी। तो इसीलिए मैं साथ वहाँ चला जाऊँ ऑफिस, उनको बुला लूँ, और 1-1.5 घंटा जो भी लगेगा वो लगेगा। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मे बी पॉसिबल अगर बुक हो गई तो आज गिफ्ट मिल जाएगा मुझे रक्षाबंधन पे, कि मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। जो मंथली टारगेट था 5 गाड़ियों का, वो 5 गाड़ियों का टारगेट आज मेरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 4 गाड़ी तो मेरी बुक हो चुकी हैं, 5वीं रह गई है, वो 5वीं गाड़ी हो जाएगी। तो मेरा मंथली टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते निकलते हैं, और वहाँ पे भी 2-3 घंटे लगेंगे। मगर एक प्रॉब्लम और है, वो प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक्वेरियम बनाने जाना था। वो एक्वेरियम अगर नहीं बन पाया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। वहाँ से लौटते हुए मुझे एक्वेरियम बनाना पड़ेगा। लोई करने जा रही चाचा के बच्चों की, चलो करके आओ। फिर वो केशव आ रहा है क्या लेने? अच्छा ठीक है। हाँ मौली रुक जाओ, अभी खाना देंगे, रुक जाओ। दे दिया मैंने से। दे दिया, चलो ठीक है। हाँ तो ऑफ़िस जाना हो गया है कैंसिल, और ऑफ़िस अब नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से कस्टमर को अभी मैंने कॉल करी थी और पूछा कि सर आ रहे हैं आप। तो मैंने उनसे पहले मना कर दी थी। मैंने उनसे ये कह दिया था कि सर अगर आप कल आ सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आज फेस्टिवल भी है। तो हुआ ये कि उन्होंने कह दी ठीक है मैं कल आता हूँ। और फिर मैंने बाबर को कॉल करी, मतलब एक कलीग है जो आज ऑफ़िस आने वाला था, मोमडन है, तो उसे मैंने फ़ोन कर दिया है। और वो ऑफ़िस को फ़ोन करके ये पूछा है उसने कि ऑफ़िस बंद है। मगर अभी मेरी गौरव से बात हुई तो वो ये कह रहा है ऑफ़िस खुला है। अब देखते हैं क्या होता है, हो सकता है कस्टमर कल ही आए। वैसे तो उन्होंने मना कर दिया कि कल ही आएंगे। अब चलिए कोई नहीं, अब तो ऑफ़िस जाना ही नहीं है, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और आज का पूरा दिन पड़ा है, हो सकता है कि आज मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे रील्स भी बनाऊँ। बहुत टाइम हो गया रील्स वगैरह नहीं बनाई है, तो थोड़ा
एक्टिंग वाली रील्स बनाऊं तो वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। अपना इंस्टाग्राम आईडी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ जाके आप मेरे इंस्टाग्राम को चेक कर सकते हो। हाँ तो आ चुके हैं यहाँ पे सब, मतलब इन लोगों का भी रक्षाबंधन हो चुका है। इसे तो आप जानते ही हो, बुआ का लड़का है, ये आ चुका है। बाकी बुआ वगैरह सब आ चुकी हैं। अभी मेरी राखी नहीं बंधी है बुआ से, बाकी और बुआ वहाँ से आ रही हैं। बिट्टो यहाँ से, ये बिट्टो आ चुकी है और बुआ भी आ रही हैं। अब ये लोग राखी बांधेंगे, ये लोग वहाँ चले गए थे। अब बुआ आज बहुत सुंदर लग रही है मेरी। लगने से ज़्यादा तो नाक पे गिर रहा है। ठोकते नहीं है, गंदा नहीं है, गंदी हुई तो अच्छी बात होती है। पैसे किसी का करने किसी को देने, अच्छा पैसे देने की जगह मिलते हैं। हाँ तो ले लेना। इधर को देख अरे तो मैं बांधूंगी कैसे दिन को देखूंगी। तुमने तो कुछ सिखाया नहीं, सोनू भैया ने तुम्हें जूते बांधने सिखाए हैं, आज तक उसे याद है। जो हमने सीखा वो हमने सिखाया और हम आज भी ऐसे ही बांधते हैं। बहुत बढ़िया। करोड़ में खिलाई है। बाल खा लेती है। अरे हटा दे, कुत्ते आ गए। ये वाला रसगुल्ला खिला दे। देखो आप दूसरी बार में इसमें तो वाली बांध दो। अरे कोई सी बनवा लो मम्मी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम लड़का उड़का हो हैं। अरे तो कोई सी भी बांध लो मम्मी। अब सही है, ये बांध दे। बहुत ये बढ़िया। दोनों के बांध देना, ठीक है? ये मेरी बांध रही, मेरी लाई हूँ, मेरे बांध रही तू। हाँ। मैं नहीं है बनानी। इनने आकर अरे अरे ठूस रही हो तुम तो मुंह में मम्मी। तो मिठाई रखो यहाँ पे, अपने घर से खा के आया करो, हमारे घर में मत खाया खा रहे हैं हम, एक ले रहे हैं, करो। आधा भी नहीं करो। एक मिठाई की कीमत क्या जानो। एक्वेरियम का शीशा आ चुका है यहाँ पे और अभी हम लोग एक्वेरियम यहीं बनाएंगे। पहले हम लोग जाके बनाने वाले थे मगर अभी हम लोग यहीं पे बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग तसल्ली से बना लेंगे, प्लस स्पेस भी है हमारा, ये वाला स्पेस खाली रहता है, यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। 2 मिनट लगेंगे बनाने में, कोई इतना बड़ा टाइम लगता नहीं है, बस हम लोग को साफ़ करना है। और अगर हमें वो देखने इसमें वो लगवा के लाए तो तुम रेगमाल नहीं, रेगमाल उनके नहीं लगाया यार, रेगमाल लगाना पड़ेगा इस पर। रेगमाल लगवा के और फिर उसके बाद एक्वेरियम बना के हम तैयार कर लेंगे और थोड़ी देर में जाएंगे हम सामान लेने। इसका तो सारा सामान हम लेके आएंगे फिर मार्केट से, और इसकी जो फिशेस वगैरह हैं और जो सारा सामान है वो हम ले आएंगे, फ़िल्टर वगैरह। फिर यहाँ से रेडी करके हम उसे एक्वेरियम देंगे, जो आर्मी वाले पर्सन हैं उन्हें एक्वेरियम देंगे हम यहीं से पूरा रेडी करके। तो चलिए चलते हैं, पहले एक्वेरियम बना लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे दोबारा। ये काम तो ये हम दोनों का है मगर इस भाई ने मेरा काम ये संभाल रखा है और इसी का मेनली ये काम है और इसी के स्टेटस वगैरह पे लगेगा। अगर आपको इसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको पूरे बरेली में या कहीं पे भी, मेनली तो बरेली में ही, कि अगर आपको कहीं पे भी एक्वेरियम बनाना हो या किसी भी साइज़ का, तो ये आके खुद नाप लेके और सारी चीज़ें नाप के एक्वेरियम बना के दे देगा आपका। हाँ तो ये है मेरी बुआ, जो ऋतिक है ये इन्हीं का लड़का है, ये मेरी इकलौती बुआ हैं और बिट्टो और ऋतिक इन्हीं के बच्चे हैं। तो ये लोग पहले तो यहीं पे रहते थे, घर के पास में ही रहते थे, तो जल्दी से आ जाते हैं। आज इन्हें बहुत लेट हो गया क्योंकि अब इन्होंने घर ले लिया, यहाँ से थोड़ा दूर है, कांदरपुर की साइड, चनेटा में। तो अभी ये लोग आए हैं खाना वगैरह खा के और सारी चीज़ें, अभी शाम तक यहीं पे एंजॉयमेंट होगा। बाकी दीदी भी शाम को मे भी हो सकता है आ जाए, फिर उसके बाद हम लोग अपने अपने घर हो जाएंगे फिर अपने अपने घर जाके और सो जाएंगे, क्योंकि फेस्टिवल यही होता है कि पूरा दिन फेस्टिवल क्या, बस मिलना जुलना हो जाता है और थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो जाता है। अभी हम लोग जा रहे हैं ज़रा एक्वेरियम बनाने, जो मैंने बताया था एड्रेस आर्मी वाला एरिया, उधर हम एक्वेरियम बनाने जा रहे हैं और शीशे ले लिए हैं हमने और ले लिया है और अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ बना के आएंगे। क्योंकि अगर घर पे बना लेते तो दिक्कत ये हो जाती कि हम लोग वहाँ पे पहुँचाते कैसे, और जब यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते तो कहीं पे भी कोई गैप आ जाता तो वहाँ पानी लीकेज करता है। इसलिए एक्वेरियम मैं वहीं प्रेफर करता हूँ, जहाँ पे लगना है वहीं बनाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। पिछला वाला तो मैंने घर पे बना लिया था क्योंकि पिछले वाले में इतनी इशू नहीं था, क्योंकि वो बंदा खुद घर से लेके गया था। मगर इस बार दिक्कत हो जाएगी अगर हम लोग लेके जाएंगे और ज़रा सा भी अगर ब्रेक आ गया ग्लास में या कहीं पर भी लीकेज आ गया तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अभी बात है आर्मी वाले एरिया की। हाँ तो आ चुके हम लोग आर्मी के ऑफिस में और यहाँ पे एक्वेरियम रेडी हो चुका है। बस मगर दिक्कत क्या है
कि अभी जो शीशे हैं उनमें थोड़ा सा गैप है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लग रहा है कहीं लीकेज ना हो जाए। और इस समय हालत देख सकते हो आप मेरी, कितना पसीना आ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आउट में खड़े हुए हैं और यहाँ पे कोई फ़ैन वगैरह है नहीं और पूरा ऑफिस बंद हो चुका है। कि ऑफिस क्या है, ये एक वेटरनरी हॉस्पिटल है आर्मी वालों का। तो बस एक्वेरियम वैसे तो तैयार हो गया एक, मगर इसमें अभी ग्लू लगाना बाकी है। ग्लू लगा के फिर हम लोग निकलेंगे, क्योंकि इसे यहीं रखे रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई छेड़ेगा भी नहीं, यहाँ रखे रहने देंगे। उसके बाद यहाँ से घर निकलेंगे, क्योंकि त्यौहार पूरा वरना बेकार हो जाएगा। जो भी है घर पे मेहमान वगैरह आ रखे हैं, इसके घर वाले भी आ रखे हैं, सब आ रखे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी बहुत। तो चलिए रेडी कर लेते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं। बस दुआ यही है कि लीक ना करे, क्योंकि लीक कर गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ, तो आ चुके हैं हम लोग घर और एक्वेरियम तैयार हो चुका है। और शाम को पानी डाल के देखना है कहीं से लीकेज तो नहीं है, वरना सुबह पूरा तरीके से सेट करके और देना है। मतलब वहीं पे जाके बनाया था, वहाँ पे सेट करके देना है पूरा, स्टोन वगैरह, फ़िश वगैरह, हम A to Z सारी चीज़ें ले आए हैं। वर्क प्रॉपर हो चुका है। जो प्लेस था वहाँ पे स्टैंड करके और हमें सारी चीज़ें सेट करनी है। वो मैं नहीं करूँगा, वो भाई करेगा मेरा, क्योंकि मेरे को जॉब पे जाना है वहाँ से, मतलब यहाँ कल सुबह जॉब पे जाना, तो वो जाके कल पूरा सेट वगैरह करेगा। और वहाँ से फ़ोटो आएगी, वो मैं फ़ोटो ज़रूर डालूँगा कल के व्लॉग में। और चलिए अब खाना खा लेते हैं, बहुत तेज़ भूख लग रही है। बज चुका है 5, 4:30 बज चुका है और 4:30 बजे तक अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं करा है, सिर्फ काम की वजह से लगा हुआ था। सुबह कस्टमर की वजह से, अभी ये फ़िश एक्वेरियम की वजह से पूरा दिन निकल चुका है। मैंने कपड़े बदल लिए हैं, लोअर और टी-शर्ट में आ गए हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। गर्मी तो अभी भी लग रही है, आप मेरा फेस देख सकते हो, बहुत ज़्यादा पसीने में है। और अभी घमस बहुत हो रही है, मगर शाम हो चुकी है, अंधेरा होने ही वाला है थोड़ी देर में, और आप सारी चीज़ें देख सकते हो। बस ये है कि आज पूरा दिन जो बीता है वो बहुत ज़्यादा काम में बीता है। मतलब रक्षाबंधन तो क्या ही था, छुट्टी थी, मगर काम इतने थे कि सुबह उठते ही काम में लग गए और शाम तक काम ही काम। और अभी भी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं एक्वेरियम बना के तैयार करके आया हूँ सारी चीज़ें, और कल वो रेडी तो हो चुका है। मतलब कल पूरा सेटअप करके भाई रख देगा वहाँ पे, जहाँ पे उसे प्लेस, मतलब जो जगह मिली हुई है प्लेस करने की, वहाँ रख देगा। और अभी आके मैंने जस्ट 5 बजे खाना खाया है, 4:30-5 बजे खाना खाया है, और अब हिम्मत नहीं है कि अब कुछ और कर पाऊँ। आंखें मेरी बंद हो रही हैं, मतलब थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी सी क्यारीज़ वगैरह हैं, ये सारा जंगल है, इसमें से कुछ थोड़ा सा सेट करने के बाद मैं आराम से रिलैक्स करूँ, और रिलैक्स करने के बाद खाना खा के और सो जाऊँ। मतलब कुछ और करने का मन नहीं है आज, क्योंकि कल फिर से ड्यूटी पर जाना है। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू सून।